आज कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी व मराठवाड़ा सदर फिरोज़ खान लाला के हमरा एक वफद ने ज़िला कलेक्टर से नुमाइंदगी करते हुए कहा कि मजलिस के कौमी सदर असदुद्दीन अवैसी के दहली में वाक़ सरकारी रिहाइशगाह में शिद्दत पसंद अफराद ने तोड़फोड़ की। मजलिस के ज़िम्मेदारान ने ज़िला कलेक्टर के मारिफत मुल्क के सदर जमहूरिया से मुतालबा किया है कि वो इन गुंडा सिफत अफराद के ख़िलाफ़ में सख्त से सख्त क़ानूनी कार्रवाई करे। इसी तरह मजलिस ने दाई इस्लाम मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ़्तारी पर सख्त नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा कि मौलाना की गिरफ़्तारी ये गैर क़ानूनी व गैर दस्तूरी है। मजलिस के ज़िम्मेदारान ने मौलाना कलीम सिद्दीकी की जल्द से जल्द रिहाई का मुतालबा किया। इसी तरह मजलिस के ज़िम्मेदारान ने सुदर्शन चैनल के एंकर सुरेश चौहान के ख़िलाफ़ भी सख्त कानूनी कार्रवाई किए जाने का मुतालबा किया। इस मौके पर मजलिस के मराठवाड़ा जनरल सेक्रेटरी कलीम रमज़ानी, मजलिस के नांदेड़ ज़िला सदर मिर्ज़ा अमजद बेग, शहर सदर साबिर चाउस, यूथ ज़िला सदर मोहसिन खान, शेख सिकंदर और दीगर ज़िम्मेदारान मौजूद थे। कल 21 तारीख को जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर नक़ीब मिल्लत अलहज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के जो मकान पे कुछ भगवाधारी दहशतवादी गुंडों ने जो हमला किया है, उसके लिए आज कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से नांदेड़ शहर ज़िले की जानिब से माननीय कलेक्टर साहब के मार्फत भारत के महामहिम को एक निवेदन भेजा गया है। हमारी ये डिमांड है, हमारी मांग है, जो हमला करने वाले जो दहशतवाद जो लोग हैं भगवाधारी आतंकवादी, उन पे जो है सो आतंकवादी देशद्रोही का गुनाह दाखिल होना चाहिए, उनको पे कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। एक खासदार के ऊपर हमला बोले तो उनके मकान के ऊपर, ये पूरे लोकतंत्र के ऊपर हमला है और ये हमारे लिए बहुत तकलीफ़ वाली बात है। हमने ये भी मांग की है कि जो दिल्ली है, दिल्ली गवर्नमेंट है, ये वहाँ पे भारत के होम मिनिस्टर के अंडरटेकिंग चलने वाली का राज्य है। तो हमारी मांग है कि अमित शाह जिनके अंडर में चलता है उनको उन्होंने राजीनामा देना चाहिए और वो गुनहगारों के ऊपर जिन्होंने हमला किया उन पे दहशतवादी कार्रवाई करना चाहिए। ये हमारी ऐसी उनकी मांग है। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से 3 निवेदन हमने ज़िला कलेक्टर के मारिफत मुल्क के सदर जमहूरिया को हमने यहाँ से मकतूब रवाना किया है, जिसमें पहली बात तो ये है कि कल का जो वाक़या हुआ असदुद्दीन अवैसी साहब जो कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर है, उनकी रिहाइशगाह पे जो हमला हुआ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उसकी कड़े लफ्ज़ों में उसकी निंदा करती है, उसकी मज़म्मत करती है और हुकूमत से ये डिमांड करती है कि UAPA के क़ानून के तहत उन खातियों पे कार्रवाई की जाए। दूसरा हमारा अहम मुतालबा ये है, सुदर्शन TV न्यूज़ चैनल जो है उसका जो संपादक है सुरेश चौहान के, जो वक्तन फ़क्तन इस मुल्क की कौमी एकता को ख़राब करने के लिए, मुल्क के माहौल को ख़राब करने के लिए अपने चैनल के ज़रिए इस मुल्क के माहौल को ख़राब करने की बारहा कोशिश करता रहता है। हद तो ये हो गई कि बार बार मुसलमानों को टारगेट करने वाला सुदर्शन चैनल और उसके एंकर ने कल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर जनाब अलहज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की शान में नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया। उसका नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल करने की वजह से तमाम इस हिंदुस्तान के मुसलमान और ना सिर्फ मुसलमान बल्कि हर वो शख्स जो जमहूरियत में यकीन रखता है उनकी दिल आज़ारी हुई है। हमने जनाब कलेक्टर साहब के मारिफत सदर जमहूरिया से ये भी मुतालबा किया है कि वो इस चैनल को फौरी तौर पर बंद करके इसके संपादक सुरेश चौहान के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ज़िला अधिकारी साहब को, मराठवाड़ा सदर फिरोज़ लाला साहब के और ज़िला सदर अमजद बेग, मराठवाड़ा सदर कलीम रमज़ानी और मोहसिन खान और मजलिस के तमाम ज़िम्मेदारों ने आकर यहाँ पर निवेदन दिए हैं। जनाब हमारे जो क़ायद नेशनल लीडर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के ऊपर दिल्ली के अंदर जो हमला हुआ उसका एक निवेदन दिया है, उन्हें जेड सिक्योरिटी देने का ये की जाए, इसके लिए हमने गुजारिश की है। और दूसरा एक निवेदन है हमारा सुरेश चौहान के ऊपर, उसका जो चैनल है सुदर्शन और उसका वो जो उन्हें संपादक है उसके ऊपर कार्रवाई करो बोल के हमने वो भी एक निवेदन दिया है। हम इसके बारे में कोर्ट में जाकर 56-103 के तहत उनके ऊपर गुनाह दाखिल करो। देश के अंदर अमन व अमान के बारे में भड़काने का काम सुरेश चौहान जैसे लोगों का, ये जो मीडिया का एक नाम बदनाम करने का काम कर रहे हैं, इससे चैनलों के ऊपर बैन लगाओ बोलकर
ये भी ज़िला अधिकारी साहब को हमने दिया है निवेदन में। आने वाले दिनों में इसके ऊपर तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसका एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। जब तक उसके ऊपर गुनाह दाखिल नहीं होता हम ये लड़ाई आगे तक लड़ने के लिए तैयार है। और मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के ऊपर जिस तरीके से मेरठ शहर के अंदर उनको एक दीन इस्लाम के बारे में जो उन्होंने पैगाम पहुंचाते थे, उनकी जमात शाह के नाम से उनकी एक तंजीम है और बिरादर वतन जो ख़ुद उनके पास जाकर दीन की एक बहुत बड़ा काम उन्होंने दीन का कर रहे थे। तो जिस तरीके से दीन की दावत देने का हमें अधिकार है और जो आके दीन पढ़ने का उनका अधिकार है, तो उस तरीके का जो भी उन्होंने जो एक्टिविटी करते हैं वो हिंदुस्तान के अंदर पूरी दुनिया के अंदर मशहूर मारूफ शख्सियत है। इसलिए उनके ऊपर जिस तरीके से जो गुनाह दाखिल करे ATS ने वो तो गुनाह वापस लेना बोल के राज्यपाल को हमने निवेदन दिए मार्फत कलेक्टर के। जिस तरीके से आने वाले दिनों में इस तरीके का यूपी के अंदर इलेक्शन होने की वजह से ये दोनों घटना हमको ऐसा लग रहा है बीजेपी की साजिश है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी हिंदुस्तान के संविधान के अंदर जो लोकसभा के अंदर अपनी बात रखते हैं, तो इस तरीके के सांसद के ऊपर हमला होना एक बहुत बड़ी दुख की बात है। उनको जेड सिक्योरिटी देना चाहिए और आने वाले दिनों में उनके मकान के ऊपर भी पुलिस का एक बंदोबस्त लगाना चाहिए। हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, फ्रिज, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोपराइटर मौलाना शबीर साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेज, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टेगरी रोड, कामठा, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं अखिल मिर्जा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए देखते रहे नांदेड़ उर्दू न्यूज और न्यूज के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।